मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पुनः एक बार फिर से ये हमको अवसर दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया है। आप सभी को जय मसीह के। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, इसलिए अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर का आराधना को प्रारंभ करें। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह, इस खूबसूरत सुबह के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर पवित्र दिन के लिए, जबकि आपने हमको यह अवसर दिया पिता कि हम आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे हर एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज की सुबह हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज की सुबह आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और होने दे प्रभु जी। आज जैसे जिसकी आवश्यकता है प्रभु जी, उसके अनुसार आपका पवित्र वचन हमारे उन प्रिय भाई बहनों के पास और आपके उन विश्वासी जनों के पास पहुंचने पाए और प्रभु जी हम आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। इसलिए इस आराधना को प्रभु हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा मन आनंदित है प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर आपके नाम की हम प्रशंसा स्तुति कर सकते हैं। तो सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को हमारे उद्धार के त्राण के फिर से जलाने वाले
प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 104 और पहली आयत बोलती है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में, आराधना में जाएंगे और प्रार्थना विनती करेंगे और इन गीतों के द्वारा परमेश्वर को आज की सुबह हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, क्योंकि तू अत्यंत महान है और तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हमारे लिए है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए आनंद के साथ इस गीत को गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में
करते
देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर को दो भागों में। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर को दो भागों में। अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए बढ़ता हुआ यीशु मेरे, बढ़ता हुआ यीशु मेरे, यीशु ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रभु आज के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ स्वामी आपने हमें सिद्धों की जमीन पर रखा है पिता, कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करने वाले हो सके, आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। राजा आज की सुबह हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपकी उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु अब तक तुमने हमें संभाला है पिता। हम प्रार्थना विनती करते मेरे खुदा अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से प्रभु हमें भर देना, ताकि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन का मकसद को प्रभु समझने वाले हो सके। वी विल रिकॉग्नाइज आवर पर्पस ऑफ लाइफ प्रभु, हम अपने जीवन का उस मकसद को समझने वाले हो सके कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया है कि हम आपकी और सेवकाई को करने वाले हो सके। आज की सुबह पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु आज पिता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस से हमसे जुड़ते हैं प्रभु, आपकी आशीष आपकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा का फ्लो हमारे बीच में होने वाला हो सके। प्रभु आप बड़े और हम घटते जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक लोगों को आपके पिता परमेश्वर बलवंत हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि पिता आपका वचन बताता है कि प्रभु तू वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस खूबसूरत सुबह के लिए और इस पवित्र दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। और आज की सुबह में आप सभी के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए परमेश्वर के वचन से एक आयत को लेकर आया हूं। और आज की सुबह इस रविवार की आराधना में हम उसी आयत पर परमेश्वर के आत्मा में होके उसके वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। और अपने आप को हमें जांचने का अवसर रहेगा कि हम अपने जीवन में वचन के अनुसार कहां तक आगे बढ़ रहे हैं, या हमारा जीवन क्या इस परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है जो हमको मिलता है नीति वचन की पुस्तक द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वचन कहता है जीव के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आज मैं आपके बीच में जो चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने मुंह से कई बार किस प्रकार की बातों को हम निकालते हैं। हम अनजान रहते हैं जब हम वार्तालाप करते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जब हमारा कांटेक्ट लोगों से होता है, जब हम लोगों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं। ऐसे समय में कई बार हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हमारी संगति, हमारी फेलोशिप, हम जब आपस में बैठ के संगति करते हैं, जब हमारी चर्चाएं होती हैं, तो कई बार हमारी चर्चाएं, हमारे विचार जो होते हैं वो कई प्रकार के ऐसे विचार होते हैं जो हम स्वयं अपने विचारों के कारण अपने जीवन में हम फंसते चले जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर की इस आयत को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह विचार आया कि वास्तव में कई बार हम अपने जीवन को जांचें और देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुकूल अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ना बिताते हुए हमारी जिंदगी एक सांसारिक रीति से बीतती जा रही है। और इसीलिए आज की सुबह मेरे प्रियो इस वचन पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और आप अवश्य इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप और हम सब इस वचन के सुनने वाले नहीं मेरे प्रियो, लेकिन इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले भी बने। और इसलिए मेरे प्रियो, जैसा कि वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो हमारी टंग है, जो हमारी जीव है, इस जीव में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने विभिन्न तरीके से परमेश्वर के वचन को इस आयत पर सुनते हुए देखा होगा या आपने वचन को सुना होगा। लेकिन मैं इस आयत के द्वारा परमेश्वर के वचन से जो मैंने पाया है, जो मैं आशीषित हुआ हूं इस आयत के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और अपने जीवन में उस बातों को मैंने अमल किया है कि मैं अपने जीवन में किन बातों को बोलूं या किन बातों को नहीं बोलूं। और इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था आज की सुबह के लिए कि मैं अपने प्रिय विश्वासी लोगों के जीवन के लिए आज की सुबह इस वचन को लेकर आऊं, तो इस आयत को मैंने आपके और मेरे लिए निकाला है। आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने अपने फ्लायर में आप सभी को सेंड किया है, मेरे फेसबुक पे आपने देखा होगा, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक हैगा डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। Don't talk about your problem, talk about your promise। अपने जीवन में हमें अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करना है। डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, बंद करिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करना या अपनी समस्याओं को बताने की बातें करना बंद करिए। लेकिन उसके अवज में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? टॉक अबाउट योर प्रॉमिस, परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में चर्चा करिए, परमेश्वर की उन आशीषों के विषय में विचार करिए। और इसलिए मैंने ये टॉपिक सोचा है और मैं बहुत सोचने लगा कि इस वचन के अनुसार टॉपिक क्या रखा जाए, किस प्रकार से अपने विषय को मैं आप लोगों के बीच में रखूं। और तब ये टॉपिक मुझे बहुत खूबसूरत लगा, डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, टॉक अबाउट योर प्रॉमिस। अपने जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं, अपनी तकलीफों के बारे में नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने दी है उनके बारे में बातचीत करिए। कई बार होता है मेरे प्रियो कि जब हम इस विषय पर, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं, कि कई बार हम अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता? वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुख से एक स्वर निकलता है, एक स्वर, एक भाषा हम बोलते हैं, और भाषा जो स्वर और जो शब्द है उनसे मिलकर बना होता है। और जब हम अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, तो हमारी जीभ तालू से और दांत से कई बार टकराकर उस शब्द को बाहर निकालती है, जिन शब्दों का हम उपयोग दैनिक जीवन में अपने करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कभी हमने ये विचार किया है कि हमारे जो शब्द हम बोलते हैं वो एक बीज के समान होते हैं?
लाइक अ सीड, एक बीज के समान होते हैं। और इसी बात को आज मैं आपको और अपने परिवार और अपने जीवन के लिए मैं रखना चाहता हूं। कई बार जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार जब हम अपनी बातचीत में, वार्तालाप के दौरान, जब हम अपने परिवार के साथ संगति करते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो कई बार हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो भाषा है, हमारे जो शब्द हैं, वो एक बीज के समान काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं, या इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमारे जो शब्द हैं वो एक बीज के समान होते, लाइक अ सीड। जैसा कि हम बोते हैं, जैसा कि हम अपने शब्दों को निकालते हैं, वैसा ही प्रतिफल हम अपने जीवन में पाते हैं, वैसा ही बात हमारे पास रिटर्न पहुंचती है, हमारे पास आती है। और जो कुछ हम अपने मुख से निकालते हैं या अपने मुख से हम बोलते हैं, वो एक बीज के समान हमारे सामने जाता है, और जाने के बाद वो फलता फूलता है, और उसके बाद उसका प्रतिफल, उसका फल हमको मिलता है। नीति वचन बहुत खूबसूरत तरीके से लिखती है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठे इस आयत पे फिर से मनन करिएगा और विचार करिएगा, क्या वास्तव में आप परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है या क्या बात करना चाहता है। वचन यहां कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है। बाइबल यहां सिखा रही है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आप इस जीव के द्वारा या तो मृत्यु की बातें कर सकते हैं, या इस जीव के द्वारा जीवन की बातें कर सकते हैं। या तो आप इस जीव के द्वारा प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, या आप इस जीव के द्वारा प्रॉमिसेस को, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, प्रॉमिसेस हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है? और जो उसे काम में लाना जानता है। क्या आप इस आयत के द्वारा यह सीखना चाहते हैं कि मैंने क्या आज तक अपने इस जीव को जीवन के लिए इस्तेमाल किया है, या जीवन की बातों के लिए इस्तेमाल किया है? क्या मैंने इस जीव को उपयोग में लाना सीखा है? कई बार जब लोग चर्चा करते हैं तो मैं बहुत गौर से, बहुत ध्यान से चर्चाओं को सुनता हूं, बातों को सुनता हूं, और मैं इस बात को सोचता हूं कि लोग क्या बोल देते हैं, जाने अनजाने में उन्हें पता नहीं होता। और जैसे कि एक तीर से, कमान से निकला हुआ तीर होता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान भी अपनी जवान से अपने शब्दों को तीर के समान निकाल देता है। और इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल यहां सिखा रही है, नीति वचन की पुस्तक हमको सिखा रही है, और वो कहती है, वचन कहता है कि जो उसे काम में लाना जानता है। अगर हम अपनी जीव को या अपने शब्दों को इस्तेमाल करना जानते हैं कि हम मृत्यु के बारे में चर्चा ज्यादा करें या जीवन की बातों के बारे में चर्चा ज्यादा करें, तो वचन यहां कहता है जो उसे काम में लाना जानता है, आगे आशीष वचन कहता है, वह उसका फल भोगेगा। अर्थात बाइबल यहां सिखा रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बीजों को फैला रहे हैं, कैसे बीज हैं जो हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। और जो शब्द हमने बोले वो एक बीज के समान हमारे सामने फैल जाते हैं, और जब वो उगना प्रारंभ होते हैं तो वो रिटर्न हमारे पास आते हैं, और हम वही बीज का फल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल बहुत पसंद है, सेब बहुत पसंद है, तो आप चाहेंगे कि आपको सेब अगर पसंद है तो आप सेब का ही बीज लेकर आएंगे और उस बीज को आप बोएंगे, ताकि वो सेब का वृक्ष, पौधा तैयार हो, वृक्ष बने, और उसके फल आप खाएं, और वो सेब का फल आप खाएंगे। मान लीजिए अगर आपको ऑरेंज ज्यादा पसंद है, संतरा बहुत पसंद है, तो आप प्रयास करेंगे कि उस संतरे के बीजों को ही भूमि में उपजाएं, भूमि में उगाएं, और जब समय आए वो संतरे का पौधा धीरे धीरे जब बड़ा हो, तो आने वाले समय में आप उस संतरे के वृक्ष से उस संतरे के फल को खाएं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि आप खाना तो पसंद कर रहे हैं संतरा, लेकिन बीज आप बो रहे हैं मशरूम के या दूसरे बीज आप बो रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि आपको संतरा मिल जाए? तो जब हम अपने जीवन में जिन बीजों को हम बोते हैं, उसी बीज के अनुसार उसकी फसल को हम प्राप्त करते हैं, उसकी फसल को हम खाते हैं, तो ठीक वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी यह बात लागू होती है। जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम निकाल रहे हैं, वो जस्ट लाइक अ सीड, एक बीज के समान है, और उन शब्दों को हमने निकाल तो दिया है अपने मुख से जाने अनजाने में, लेकिन जब वो फलवंत होता है तो वो रिटर्न हमारे पास आता है और हम वैसे ही हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं बताना चाह रहा हूं कि डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। इंसान की जिंदगी हमेशा
दुख तकलीफों से भरा हुआ जीवन इंसान का होता है। ऐसा कोई नहीं कि जो धनाढ्य व्यक्ति है वो बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, उसको कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कोई समस्या नहीं। इस संसार में रहने वाले हर एक शख्स के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य है। किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में, किसी ना किसी समस्याओं में इस संसार का हर एक इंसान जूझ रहा है और उसके जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि इंसान के जीवन में सब कुछ हरा भरा है और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में उस जीने की कला को सीखा है जैसा कि वचन हमको सिखाना चाहता है। डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, और आगे कहता है टॉक अबाउट योर प्रॉमिस। अपने जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा ना करें बल्कि अपनी आशीषों के बारे में चर्चा करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि कई बार हम और आप अपने जीवन में कई बार एक ही बात को बोले जाते हैं, एक ही बात को बोले जाते हैं। ये एक्सपीरियंस आपने और हमने अपने अपने परिवारों में लिया होगा। हमारे प्रिय लोगों के जीवन में कई बार हमने इस बात को देखा होगा, और नहीं है तो अब से ऑब्जर्व करना सीखें या देखना सीखें या अपने आप को परखने की कोशिश करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही बात को दिन भर अपने जीवन में करता रहा या कहता रहा। कई बार हम एक ही बात को अपने जीवन में कहते रहते हैं और वो नेगेटिव बात रहती है, नकारात्मक बात रहती है, और वो नकारात्मक बात को हम बोलते रहते हैं और उसका प्रतिफल ये होता है कि हमारा जीवन हकीकत में वैसा ही हो जाता है। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो शब्द हम बोलते हैं वो एक बीज के समान होता है। उन शब्दों को हम बीज के समान बिखेर देते हैं। जैसे बीज हम बिखेरेंगे वैसे ही फल हम पाएंगे। तो सचेत हो जाए अपने जीवन में हमें सचेत होने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन में अपनी जीभ, अपने मुख के द्वारा हम आशीषों की बातें तो नहीं कर रहे, पर हम प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं। तो फिर हम करें क्या अपने जीवन में? क्योंकि वचन तो ये बता रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। चॉइस इज इन योर हैंड। चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर ने चॉइस दे रखी है कि आप अपनी जीभ से मृत्यु की बातें या जीवन की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों हैं। कौन सी बात को निकालना चाहते हैं? लेकिन बाइबल कहती जो उसे लाना या जो उसे काम में लाना जानता है, काम में लाना जानता है। आप क्या बातचीत करते हैं? कई बार मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं उनके जीवन में सिर्फ समस्याएं ही होती हैं। कई बार जब कलीसिया के दौर में जब कभी भी परिवार में विजिट करने में जाता हूं या विजिट करने जाता रहा, तो मैं कई बार लोगों से जब चर्चा करता हूं, अच्छा सब कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट में अच्छी जॉब कर रहे हैं, और परिवार के साथ जाकर जब बैठकर हम चर्चा करते हैं और पूछते हैं बहन आपके क्या हालचाल हैं, कैसा चल रहा है, और तब बहुत से लोग जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं वो बोलते हैं कुछ मत पूछिए पास्टर साहब, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम है। जीवन में सिर्फ इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा बताता है, और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इन बातों को बोलते हैं खुदा का शुक्र है, सब कुछ अच्छा है। और मैं उन लोगों को ज्यादा पसंद करता हूं जो अपने दुख के तकलीफ में भी होकर अपने जीवन में अगर उनसे पूछा जाए आप कैसे हैं, वो कहते हैं खुदा का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मेरे साथ बहुत से कांटेक्ट में लोग हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी जन हैं जो बहुत आसपास के क्षेत्रों में और दूर दराज में हैं। जब कभी भी उनसे चर्चा की जाए, जब कभी भी उनसे फोन कॉल के दौरान मैं बात करता हूं और पूछता हूं कि कैसे हैं आप, वो बोलते हैं खुदा का शुक्र है हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने हमको जीवन दिया और हम सब बहुत खुश हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने मुख से कौन सी बातों को निकालना चाहते हैं। इसलिए वचन कहता है डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। अपनी समस्याओं के बारे में बताना बंद करें, अपनी समस्याओं के बारे में बातें करना बंद करें। और आगे वो कहता है टॉक अबाउट योर प्रॉमिस, अपनी आशीषों के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि हम अपनी जबान से, अपने जीभ से, अपने मुख से उन बीजों को उगाते हैं, उन बीजों को फैलाते हैं, और जब जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही तो प्रतिफल हमको वापस मिलेगा।
और इसलिए कई बार देखने में इस बात को देखने में मिलता है कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ दुख की बातें करता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वचन कहता है और जो उसे काम में लाना जानता है। ये बहुत आसान नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है जो उसे काम में लाना जानता है। समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उन्हें एक तरफ करिए, लेकिन परमेश्वर ने क्या आशीष दी है उसको अपने जीवन में काम में लाना सीखे, परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वह उसका फल भोगेगा। अगर मृत्यु की बात अपने मुख से निकाल रहे हैं तो वो फल हमको और आपको मिलेगा, और अगर जीवन की बातें कर रहे हैं तो वो बातें हमको और आपको मिलेगा, वो फल हमको और आपको मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप अब परमेश्वर के वचन से इस बातों को सिखाना चाहता हूं कि इससे अच्छा कि हम नेगेटिव बातें कहें, इससे बेहतर है कि हम नेगेटिव बातों को एक तरफ हटाकर, नकारात्मक बातों को एक तरफ हटाकर हम पॉजिटिव बातें बोलना सीखें, सकारात्मक बातें बोलना सीखें। हम जानते हैं कि हम तकलीफ में हैं, हम जानते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम जानते हैं कि हम समस्याओं में हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अपनी तकलीफों के बारे में नहीं, नेगेटिव बातें नहीं, लेकिन हम पॉजिटिव बातें बोलना सीखें, सकारात्मक बातें बोलना सीखें। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है। जब कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, भले आप दुख में हो, भले आप तकलीफ में हो, भले गम की वादियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन अपने जीवन में इस रूल को अपना लीजिए, इस बात को अपना लीजिए कि खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर की आशीष के फलस्वरूप, आशीष के द्वारा आज मैं आपके सम्मुख हूं, आपके समक्ष हूं या आपसे बातें कर रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा, जब आराधना के दौरान मैं अपनी आराधना को समाप्त करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर खुदा ने अवसर दिया, अगर परमेश्वर ने हमको अवसर दिया, तो हम नेक्स्ट संडे फिर से मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट संडे फिर से हम मुलाकात करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मुख से ज्यादा अच्छे बीजों को बोने का प्रयास करें, अर्थात स्वयं के लिए अच्छा बोलें, कहें मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं बहुत आशीषित हूं, आपने मुझे आशीषित किया है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं क्योंकि आपने मुझको बहुत शक्तिशाली बनाया है। दुख की वादियों में से भी जब मैं गुजरा, आपने मुझे सामर्थ्य दिया, मुझे ताकत दिया कि दुख मुझ पर प्रबल नहीं होने पाया, लेकिन उस दुख के दौरान में भी मैं अपने जीवन में आपका धन्यवाद करने वाला बन सका। अपने जीवन में इस बात को बोले, प्रभु मैं अपने जीवन में जितने भी कर्ज मेरी जिंदगी में हैं, उन कर्ज से तू मुझे बाहर निकालेगा, उन कर्ज से तू मुझे बाहर कर देगा, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। ऐसे शब्दों को अपनी जिंदगी में लाना सीखिए मेरे प्रियो, ऐसे शब्दों को अपने जीवन में उपयोग करना सीखिए और बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको आशीषित किया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको स्वस्थ रखा है, चाहे हम बीमारी में भी क्यों ना पड़े रहे मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। प्रभु धन्यवाद हो कि तूने अभी तक यह अवसर रखा है कि मैं अपने मुख से, अपने होठों से तेरा धन्यवाद कर सकता हूं, तेरी स्तुति कर सकता हूं। अपने जीवन में इस बात को बोलिए, प्रभु मेरे जिंदगी के चाहे कितने भी कर्ज हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे जीवन में हैं, मुझे सारे कर्जों से मुक्ति आप मुझे दिलाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, प्रभु आपके उस पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, आपके उस सकारात्मक सोच के द्वारा आपको बहुत आशीषित करेगा, आपको और आगे बढ़ाता जाएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड अपने जीवन में, ये प्रोफेटिक शब्द अपने जीवन में आप लागू करना शुरू कर दें। कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बहुत आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे जीवन के लिए होगा, वैसा ही हमारे जीवन में हमको बीज का वो फल मिलेगा, जैसा ही आप बोलेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद कि मैं खुश हूं, इसलिए आप अपने जीवन में डेली खुश रहेंगे और डेली आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल यहां कह रही है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं प्रभु, तो आप आशीषित होंगे, आप खुश रहेंगे। और अगर आप बोल रहे प्रभु मुझे आप सारे कर्जों से मुक्ति दिला देंगे, मेरे सारे कर्जों को आप दूर कर देंगे प्रभु, आप मुझे ब्लेस करेंगे, आप मुझे आशीषित करेंगे प्रभु, तो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए वैसे ही करेगा, क्योंकि आप वैसे बीजों को बो रहे हैं, वैसे बीजों को आप उपयोग कर रहे हैं अपने मुख के द्वारा, और जो बीज आप बोते जा रहे हैं उसका फल आपको रिटर्न मिलेगा। जैसा कि बाइबल कहती है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में आप और हम इन शब्दों
का उपयोग करें, क्योंकि जैसे शब्दों को हम बोलते जाएंगे और उन शब्दों की दिशा में जैसे हम चलते जाएंगे वैसा ही जीवन हमारा होता जाएगा। लेकिन इसके विपरीत भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। नेगेटिव टॉक सिर्फ उनके जीवन में रहती है, नकारात्मक बातें वो करते हैं। और कई बार मैं प्रयास करता हूं कि अपनी डिक्शनरी में से, अपने लाइफ की उस डिक्शनरी में से नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दें, नकारात्मक बातों को हम छोड़ दें, नकारात्मक बातें नहीं करें, लेकिन हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बातें करें। क्योंकि पॉजिटिव बीजों को अगर आप बोएंगे तो पॉजिटिव रिटर्न हमको मिलेगा, और अगर नेगेटिव बीजों को हम बोएंगे तो नेगेटिव रिटर्न हमको मिलेगा। कई बार देखने में आता मेरे प्रियो, कई बार लोग नेगेटिव बातें बहुत बोलते हैं। कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने आसपास के माहौल में, आसपास के लोगों के जीवन में, जो लोग हैं जो निरंतर नेगेटिव बातें बोलते हैं। जब कई बार मैं चर्चा करता हूं लोगों से, तो मैं अपनी पत्नी अंशुल से कई बार शेयर करता हूं कि देखो आज इसने इस नेगेटिव बात को बोला है, कहीं ये इसके जीवन में हकीकत ना बन जाए, ये इसके जीवन में रिटर्न होकर उसकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। और मैं कई बार इन बातों को सिखाता हूं और बोलता हूं और प्रयास करता हूं कि अपने जीवन से नेगेटिव हमें सोचना ही नहीं है, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक के साथ अपने जीवन को जिए। कई बार होता है लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं, बहुत फ्लू चल रहा है, बहुत बीमारी का अभी समय चल रहा है, बीमारी का दौर है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मैं अस्वस्थ ना हो जाऊं। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सबको सेव करने के लिए जाने हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन इससे बढ़कर मेरे प्रियो, जब आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इस बात को लाते हैं, इस नेगेटिव थॉट को लेकर आते हैं कि अभी जो समय है बहुत टिपिकल है, बहुत कठिनाइयों भरा समय है, बहुत समस्याओं भरा जीवन है, और हम ये कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी अभी चल रही है, और हम उसी बीमारी को दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये ऐसा माहौल है, ये बीमारी है, क्या ठीक हो पाएंगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो मुझको लग जाए। और आपने जो बोला, जो शब्द कहा, वो आपके लिए एक बीज के समान आपके जीवन के लिए पैदा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप उन शब्दों को, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, कई बार हम अपनी जिंदगी का प्रारंभ नेगेटिव बातों को लेकर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और हम अपने मुख से जाने अनजाने में बिना सोचे समझे शब्दों को बोल देते हैं, और वो शब्द आपके मुख से एक बीज के समान आपके सम्मुख गिरते हैं। वो बीज में अंकुरित होता है, पौधा बनता है, बड़ा होता है। वो नेगेटिव पौधा आपके जीवन में नेगेटिव बातें लाना प्रारंभ कर देता है, और आपके जीवन को वैसे ही नेगेटिव तरीके से जिंदगी को जीना प्रारंभ कर देता है, और इंसान अपने जीवन में वैसा ही होता चला जाता है। कई बार होता है हमारे आसपास के जीवन में, हमारे आसपास के वातावरण में, हो सकता है वो हमारे मित्र हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे प्रिय अजीज हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे कलीसिया के सदस्य हो। कई बार आप उन लोगों से इन बातों को सुनते हुए पाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा चर्चा बीमारी की करते हैं, समस्याओं की करते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा प्रारंभ में, डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। क्या बीमारी चल रही है, छोड़ दीजिए उसको। कौन सी समस्या इस संसार में इस समय व्यापक है, छोड़ दीजिए उसको। परमेश्वर की प्रॉमिस की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की प्रॉमिस के बारे में बात करिए। जितना आप कहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी मुझको कहीं लग ना जाए, दहशत में बने हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर से बड़े हो गए, या परमेश्वर से हम बहुत ऊंचे स्थान पे हो गए कि स्वयं हम अपने आप को बचा सकते हैं? इसके बदले में अगर आप ये कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे ऐसी गंभीर बीमारी में भी बचा के रखेगा, सुरक्षा देगा, वो आपके लिए विजयी बात होगी और एक सकारात्मक सोच होगी, और हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार इंसान ये कहता है, सिकनेस की बातें करता है, बीमारी की बातें करता है, और तमाम प्रकार के अपने जीवन में कि बिजनेस की बातें करता है। बहुत स्लो बिजनेस हो गया है, बहुत स्लो बिजनेस जा रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं क्या करूं? कई बार आपने देखा होगा, इंसान का जो जीवन है वो सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को ही बताने में गुजार देता है। अपने दुखों को बखान करता रहता, अपनी समस्याओं का बखान करता रहता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बखान करता रहता है।
हमने अपने जीवन में एक बात को सीखा है, और मैंने स्पेशल और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने इस बात को सीखा है, जिंदगी के दौर में कैसे भी क्यों ना गुजरते जाएं, हम कभी किसी से शेयर ना करेंगे, लेकिन अगर शेयर करेंगे तो वो अपने परमेश्वर के साथ और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्योंकि हमको इस बात को मालूम है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के सामने अपनी समस्याओं को बताकर, अपनी तकलीफों को बताकर, अपनी प्रॉब्लम्स को बताकर अपना मजाक नहीं बनवाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और उससे बात करेंगे, उसके सम्मुख अपनी बातों को रखेंगे। और इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए नेगेटिव बातें करना छोड़ दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझको बीमारी ना लग जाए। कोरोना का पीरियड चल रहा है, जहां देखो एक ही बीमारी है, हर कोई दहशत में है, हर कोई समस्याओं में है, घर घर में व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि आपने सोचा, वो बीज आपके दिमाग में उपजा, वो बीज आपके दिमाग से आपके मुंह पे आया और आपके मुंह से आपने शब्द के द्वारा निकाल दिया कि मैं बचना चाहता हूं इस बीमारी से। और वो बीज जब हम बोल देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, कहीं मुझको ना लग जाए, कहीं मुझको ना लग जाए, और हम जाने अनजाने में उस बीज को बो देते हैं और वो बीज धीरे धीरे पौधा बनता है और फिर रिटर्न हमारे पास उसका फल मिलता है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोचना मेरे प्रियो। कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की समस्या हमें हमारे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना मेरे प्रियो। अपने जीवन में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या ये आशीष और धन्यवाद का विषय नहीं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको और हमको बचा के रखा है? क्या यह सबसे बड़ी आशीष की बात नहीं कि आज के दिन तक, इस समय और इस सेकंड तक, जो टाइम आज आप इस फेसबुक के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्या यह आशीष का वो पल नहीं जो प्रभु ने आपको मुझको दिया है कि हम आंखों से और मुख के द्वारा बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर की उन आशीषों के लिए? क्या यह आनंद की बात नहीं कि परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया कि मैं बड़े आनंद के साथ आज आपके सम्मुख बैठा हूं और आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको भी सुन रहा हूं और देख रहा हूं? क्या यह आशीष और आनंद की बात नहीं कि प्रभु ने विपरीत परिस्थिति में भी मुझको और आपको बचा के रखा है? तो फिर हम क्यों तमाम बातों को करें, नेगेटिव बातों को करें? पूरा दिन हम नेगेटिव बातों में गुजार देते हैं। जहां देखो तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें हैं। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो देखो सिर्फ नेगेटिव। लेकिन मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। आप अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। आप ये कहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, किसी भी प्रकार से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए पर्याप्त है। ये इनफ है हमारे और आपके लिए। परमेश्वर का अनुग्रह केवल पर्याप्त है मेरे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन में तमाम प्रकार की बातों को कहना बंद करिए और अपने जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ना सीखिए और परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वही फल हम पाते हैं अपने जीवन में। अगर हम बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वास्तव में आपको दिन भर अच्छा नहीं लगेगा। आप दिन भर उदास बने रहेंगे, दिन भर आप उदासी के साथ बैठे रहेंगे। अगर आप कहेंगे आज मुझे बड़ा खराब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, जी नहीं लग रहा है, तो दिन भर आपको जी नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आपको मन नहीं लग रहा, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर से कहें प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, आपको जो ही आप इन शब्दों को उपयोग करेंगे, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और आप अपने आप में अच्छा सा महसूस करेंगे और अपने आप को आशीषित महसूस करेंगे। तो क्यों ना हम अपने मुख से वही बीजों को निकालें जो हमारे लिए आवश्यक है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आशीषित शब्दों को बोलना प्रारंभ करें मेरे प्रियो। प्रोवर्ब्स 18:21 में, नीति वचन 18:21 में, जैसा कि मैंने आपके सम्मुख पढ़ा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अर्थात जो कुछ हम बोलते हैं वो एक बीज के समान बोते हैं और वो बीज फलवंत होता है और मेरे पास आता है, रिटर्न होता है और उसके अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।
इसलिए अपने आप को नेगेटिव बातों से उभार कर पॉजिटिव की ओर बढ़ना सीखें, सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना सीखें, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे संग चलूंगा, बीमारी के समय में तेरे संग रहूंगा, चाहे किसी भी प्रकार का कांटा तुझे चुभोया क्यों ना जाए, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त होगा। क्या ये सब कुछ पर्याप्त नहीं मेरे और आपके लिए? चाहे समस्याएं हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, पौलुस इस बात को सिखाता है कि मैं कितनी बार अपनी तकलीफों का उसने वर्णन किया, बताया, लेकिन हर बात में उसने धन्यवाद देना सीखा। जब जेल खाने में है तो वह स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। क्या हम नहीं सीखना चाहते मेरे प्रियो? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको इस बात को सिखाया है। अपने उस कलवरी के रास्ते पे जाने तक भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखा और परमेश्वर की स्तुति करना सीखा, अपने पिता का धन्यवाद करना सीखा। वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया, अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखा। ये बातें हैं जो मुझे सिखाना चाहती हैं कि क्या मैं अपने मुख से क्या निकालना चाहता हूं, कौन सी बातों को मैं अपने मुख से निकालना चाहता हूं। और ऐसी नेगेटिव बातों को बोलकर कई बार मेरे प्रियो हम अपने आप को स्वयं श्रापित करते हैं, अपने आप को स्वयं श्राप देते हैं, अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को हम कई बार श्रापित कर लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कभी घर नहीं बना पाऊंगा, जब कभी चर्चा की जाती है लोगों से, वो बोलते नहीं जी हम घर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे। कई बार लोग सोचते नहीं भाई हम तो इतनी बड़ी कार खरीद नहीं सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हम स्वयं से अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मैं आज भी इस बात को मैं अपने जीवन में लागू करता हूं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हां मुझे विश्वास है कि मैं अपने मसीह यीशु में प्रभु में होके सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे आशीष देने का वायदा किया है। मैं अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए जब भी सुबह उठता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बिस्तर से खड़ा किया और आज की इस रोशनी को मुझे दिया, मेरी आंखों को खोला। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने एक अच्छे सुंदर घर से आशीषित किया, क्योंकि ये आशीष तेरी है, तूने हमको दी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने हर प्रकार से हमको संभाल कर रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई बार लोग अपनी जॉब पर ज्यादा डिपेंड होते हैं। लोग कहते हैं अगर जॉब है तो ही उनका परिवार चलेगा, लेकिन मेरा विश्वास कुछ अलग है। मैं कहता हूं अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ वो पूरा करेगा, चाहे वो मेरे परिवार के लिए हो, चाहे वो मेरी मिनिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो स्वयं मेरे जीवन के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर है। मैं अपनी जॉब पर नहीं, मैं अपने कार्य पर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं परमेश्वर पर बिलीव करता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझ में होके मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ऐसे विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर मुझे और आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। कभी ना कहें कि हम ये कर नहीं सकते या हमारे जीवन में आशीष मिल नहीं सकती। एक अच्छी गाड़ी मैं स्वयं से खरीद नहीं सकता, एक सुंदर घर में अपने लिए स्वयं से खरीद नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इन्हीं बातों को सीखा है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु हम तुझ में होके सब कुछ कर सकते हैं। और उन आशीषों को मैंने अपने जीवन में देखा है। जो विश्वास करते हैं अपनी जॉब पर, जो विश्वास करते हैं अपनी नौकरियों पर, मुझे विश्वास है अपने परमेश्वर पर। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति में मुझे और आपको खिलाना और मुझे और आपको चलाना जानता है। बाइबल का परमेश्वर कोई झूठा परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो। बाइबल का परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है जो मुझे और आपको जीना सिखाता है, जीने की एक कला देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी नौकरियों पर भरोसा करने की अपेक्षा मेरे प्रियो अपने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। परमेश्वर ने एक माध्यम दिया है, आपको एक कार्य दिया है, एक जीवन जीने की शैली, एक कला आपको दी है, एक स्थान आपको दिया है कि आप वहां रह के कार्य करें, अपनी योग्यताओं को आप प्रकट करें और उस योग्यता के अनुसार आप अपने प्रतिफल को प्राप्त करें। लेकिन इससे बढ़ के आपको अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कई बार जब फाइनेंशियल बात आती है, हम प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना है, इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी सैलरी नहीं, हम कैसे करेंगे, फीस बहुत हाई है, बहुत अधिक फीस है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके अवज में हम ये कहें
मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करेगा और परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा और आने वाले समय में परमेश्वर हमारे और आपके लिए सब कुछ करता है। ये विश्वास मैं करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी वो विश्वास करें। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को पॉजिटिव रीति से आगे बढ़ाएं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने मुख से ऐसे बीजों को ना फेंके अपने सामने कि वो उग कर रिटर्न हमारे पास वापस आए। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कहेंगे कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको उस दिन वास्तव में दिन भर आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में निराश ही बने रहेंगे और आपका जीवन निराशा में ही गुजरता रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं उसका फल हम अपने जीवन में भोगने पाते हैं। एक बार की बात है, एक चर्च में, कलीसिया में एक पास्टर साहब अपनी सेवाओं को देते थे और एक उसी कलीसिया में एक स्त्री थी जो निरंतर वो महिला उस कलीसिया की आराधना में सम्मिलित हुआ करती थी। वो देखने में उम्र में काफी बड़ी थी, काफी उम्र उसकी ज्यादा थी, लेकिन जब पूछा जाता था उसकी उम्र के बारे में तो ऐसा लगता नहीं था कि इसकी उम्र इतनी होगी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। एक बार अचानक पास्टर ने उसको देखा और उससे मिला। जब कलीसिया से मिलने के दौरान उसने उस स्त्री से बात करी, उस बहन से बात करी और उस स्त्री से उसने बोला, सिस्टर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो स्त्री उसके सम्मुख रुकी और उसने उस कलीसिया के पासवान से बात की और उसने कहा, बहन मैं जब भी आपको देखता हूं कलीसिया के दौरान, आराधना के दौरान, आप बहुत आनंदित और प्रसन्नचित्त लगती हैं और आप बिल्कुल यंग नजर आती हैं। ऐसा क्या रीजन है आपके जीवन में? कौन सी वो खुशी है जो आपके जीवन को इतना खूबसूरत और इतना सुंदर और इतना आशीषित प्रतीत नजर कराती है कि मैं भी अपने जीवन में जब आपको देखता हूं, मैं कहता हूं इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कहती है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही रूल फॉलो किया है, वो रूल आप भी अपने जीवन में फॉलो करें। उसने कहा कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूं, मैं अपने आईने के सम्मुख खड़े होकर बोलती हूं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत यंग लग रही हो, तुम बहुत आशीषित हो, तुम बहुत प्यारी हो। एवरी डे मेरे जीवन का यही रूल है, जब भी मैं अपने ऑफिस निकलती हूं या घर से बाहर निकलती हूं, मैं सबसे पहले आईने में अपने आप को देखती हूं और कहती हूं कि तुम बहुत आशीषित हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसका प्रतिफल यह है कि मैं अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में देखती हूं और मैं कहती हूं हां मैं बहुत खूबसूरत हूं और अच्छी हूं। और तब उस पास्टर ने कहा कि वास्तव में आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया। वो आशीष है, आपने जो बीज अपने मुख के द्वारा बोए हैं, उन बीजों के द्वारा आपने उस आशीष को पाया। हमारा एटीट्यूड कैसा होता है आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं, जब हम अपने आप को आईने के सामने संवारते हैं, तो हम अपने बालों को देखते हैं और सबसे पहले हम बोलते हैं मेरे बाल कितने सफेद हो गए हैं। एक चिंता, हम अपने बालों के विषय में सोचने लगते हैं और हम सोचते हैं हमारे बाल सफेद हो गए हैं, चिंता हो गई है, और दिन भर उन बालों के विषय में हम चर्चा करते हैं, मेरे बाल इतने सफेद हो गए हैं, इनको काला कैसे किया जाए, इनको काला करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं और हम दिन भर वही सोचते रहते हैं। वो बाल सफेद क्या हुए? आपने आईने के सम्मुख खड़े होकर अपने मुख से बोला मेरे बाल तो सफेद होते जा रहे हैं, सफेद होते जा रहे हैं। आज 1 है, कल 2 है, परसों 10 होंगे, 50 होंगे, आपके बाल सफेद होते जाएंगे। लेकिन उसके अवज में बालों की ओर ध्यान मत दीजिए मेरे प्रियो। ये कहिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज अपने आप को बहुत सुंदर देख रही। कई बार लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने मुख की झुर्रियों को वो देखते हैं, मेरे मुख पे कितनी झुर्रियां नजर आ रही हैं, मैं तो बूढ़ा सा प्रतीत नजर आ रहा हूं, मेरी आंखें तो कितनी धुंधला गई हैं, कैसी झुर्रियां मेरे चेहरे पे नजर आ रही हैं। जो शब्द आप बोलेंगे और फिर आप अपने लोगों के साथ जब आप इकट्ठे हो रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो आप क्या बोल रहे हैं? मेरे चेहरे को तो देखो, कितनी झुर्रियां मेरे चेहरे पे आ गई, बुजुर्गी मेरे चेहरे पे झलकने लगी है। और समय से पहले जब आप ये बातों को बोलते जाएंगे, समय से पहले आप वैसे ही नजर आते जाएंगे। अपने आप को, अपने चेहरे की झुर्रियों को आप स्वयं अपने जीवन में देखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस आईने के सम्मुख खड़े होकर अपनी आशीषों को नहीं देख रहे, लेकिन आप उन कमियों को देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं जो आपके जीवन में है। अपने बालों को आप निहार रहे हैं, अपनी आंखों की झुर्रियों को आप देख रहे हैं, अपने गालों की झुर्रियों को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं कैसा हो गया हूं, कितना भद्दा सा मैं दिखने लगा। लेकिन उसके बदले में मेरे प्रियो, आप पॉजिटिव बात बोलना सीखिए और कहिए कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे आशीषित किया है और मैं बहुत यंग नजर आ रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं।
जब आप ऐसा बोल के निकलेंगे, आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे, आशीषित महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, नकारात्मक बोलना बंद करें, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। एक आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, नीति वचन 6वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा। बाइबल क्या कहती है? तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अभी मैंने क्या कहा? जो कुछ हम बोलते हैं वही हमको रिटर्न मिलता है। नीति वचन 18 का 21वां पद कहता है कि जो उससे सीखता है, जो उसे जानता है, बोलना जानता है, वो अपने उस फल को प्राप्त करता है। और यहां वो बाइबल बोल रही है, तो तू अपने मुंह के वचनों में फंसा। हम स्वयं अपने मुंह के वचनों में फंसते हैं और अपने लिए स्वयं अपना फंदा तैयार करते हैं और अपने मुंह की बातों में पकड़ा गया। यानी कि हम स्वयं अपने मुख के द्वारा अपने लिए या तो ब्लेसिंग बोल सकते हैं, या तो कर्ज बोल सकते हैं, या श्राप अपने आप को दे सकते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे बड़ा खराब लग रहा है, तो दिन भर आपको वैसा ही लगता रहेगा। कोई नहीं जो आपको सही राह दिखा सके या सही रास्ते पे आपको ला सके कि आप अच्छा सा महसूस करें। सब कुछ करने के बावजूद भी आपको खराब लगेगा, क्योंकि आपने वो नेगेटिव बीज अपने लिए बो दिया। आपने वो शब्द कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज, तो दिन भर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने स्वयं उस बीज को बो दिया है। इसलिए बी पॉजिटिव, अपने जीवन में पॉजिटिव बोलना सीखिए। बोलिए विपरीत परिस्थिति में भी, मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे आनंदित किया है। अंतिम बातों को कह के मैं समाप्त करूंगा। बाइबल में से वचन कहता है, मत्ती उसका 6वां अध्याय 25वीं आयत में वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। कई बार परमेश्वर के सेवकों ने इन वचनों को बांटा होगा और आपने भी इसको इस रीति से सीखा होगा कि परमेश्वर हमें चिंता करना नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसके विषय में, वो कह रहा है चिंता मत करो क्योंकि मैं हूं। कई बार हम इस आयत को ऐसे ही समझते हैं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को सीखा और इस बात को देखा कि वचन कहता है, बाइबल बोल रही है कि तुम चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चिंता का मतलब जब हम बहुत वरी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो वो चिंता हमारे दिमाग में बस जाती है और वो चिंता हमारे दिमाग से हमारे मुख पर आती है और मुख से हमारी जीभ और जीभ से फिर वो शब्द बाहर निकलते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा। जब हम बोलते हैं कैसे होगा और फिर बोलते हैं ये तो संभव नहीं है, तो जैसे ही हमने जो शब्द को बोला वो शब्द हमारे लिए एक बीज की रीति से उग जाता है और वो रिटर्न हमारे पास आता है। तो इसके बदले प्रभु यहां सिखाना चाह रहा, तुम चिंता मत करना तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। आवश्यकता क्या है? बाइबल बोलती है जब डेविड गोलियात को मारने के लिए गया तो वो चिंतित नहीं हुआ। जब गोलियात को मारने के लिए वो गया, उसने पत्थर उठाए और अपनी स्लिंग शॉट में एक ही पत्थर से गोलियात को धराशायी कर दिया, जो उससे कई गुना ऊंचा था, बड़ा था। लेकिन उसने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ा और गोलियात को धराशायी कर दिया और विजयी हुआ। उसने कहा, मैं परमेश्वर यहोवा की ओर से तेरे सम्मुख खड़ा हूं। यह युद्ध इजराइल के परमेश्वर यहोवा का है। क्या हम ऐसा कहना नहीं सीख सकते कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो दुख में समस्याओं में मेरे साथ खड़ा है। जब हम देखते हैं, जब फिलिप्पुस से कहा जाओ इन 5000 के लोगों को भोजन का प्रबंध करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो एक लंच बॉक्स एक लड़के का लाया गया और उसने कहा यहां तो 200 दीनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। क्या बात सिखाना चाह रहा प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं सिखा रहा कि देखो कैसे मिरेकल हुआ, 5000 के लोगों को खिला दिया, लेकिन बाइबल इसके विपरीत ये सिखा रही है कि पॉजिटिव अगर रहोगे तो 5000 की भीड़ को भी खिलाने पाओगे। हमारी सोच तो कई बार नकारात्मक इतनी होती है कि अगर हम अपने घर में कभी थोड़ा सा कुछ अच्छा भोजन लिया और अचानक से कोई आ जाए तो हम सोचते हैं कि अब हम खाएं या दूसरे को खिलाएं। हमारी सोच कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पॉजिटिव के साथ चलते हैं, सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, तो वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला दिया, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमें विश्वास रखना है। एलीशा के पास वो स्त्री आती है और स्त्री बोलती है मेरा पति जो था वो तेरा सेवक था और परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन देख मेरे कर्जदार आए हैं कि मेरे बच्चों को ले जाएं।
लेकिन वहां पर एलीशा ने कहा तेरे पास क्या? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा जा अपने घर में अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग, अपने घर में ला और उस पर उस तेल को उंडेलना प्रारंभ कर, और जब तक सब कुछ भर ना जाए उंडेलती रहना। उस स्त्री ने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो गई। अगर हम और आप होते तो हम कहते ये कौन सा काम है, थोड़ा सा तेल और ढेर सारे खाली बर्तन, हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं। लेकिन वो स्त्री नेगेटिव नहीं सोची, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गई। उसने घर में लोगों से बर्तन बुलवाए अपने बच्चों से, और जब बर्तन घर में भर गए उसने उस तेल को उंडेलना प्रारंभ किया और वो तेल से सारे घर के बर्तन भर गए। और तब उन बच्चों ने कहा अब बर्तन नहीं है। जो ही उसने कहा बर्तन नहीं है, तेल अपने आप रुक गया। ये कैसे संभव था? उसकी थिंकिंग के अनुसार, उसकी पॉजिटिव विचारधारा के अनुसार उसने विश्वास किया। उसके अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग थी जो उस आशीष को उसके जीवन में लाई। और वचन कहता इतना तेल हुआ कि उसने बेचकर उस कर्ज को मिटाया और अपने जीवन का यापन करने के लिए उस पैसे को अपने जीवन में रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। और अंतिम आयत को कह के मैं अपने वचन को यहीं विराम दूंगा। वचन यहां पर हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात को और सीखना है जो हमको याकूब उसके 5वें अध्याय के 13वीं आयत में मिलता है। 13वीं आयत में, याकूब उसका 5वां अध्याय 13वीं आयत में मिलता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। ये बात हमें और आपको सीखना मेरे प्रियो। यहां पर याकूब अपनी कलीसिया को इस प्रकार से लिखता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हम क्या करते हैं जब हम दुखी होते हैं? तो हम अपने दुखों का बखान करने लगते हैं, अपने दुखों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बोलने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने दुखों का, अपना प्रॉब्लम्स का बखान ना करें, बल्कि अपनी प्रॉमिसेस का जो परमेश्वर ने हमसे कही है उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में लागू करें। आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। जो सार है इस वचन का वो ये है कि अपने मुख की चौकसी करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुख से वो शब्द निकल रहे हैं जो नेगेटिव हैं, और हमारे मुख से जब शब्द निकलते हैं तो वो बीज का काम करते हैं और वो बीज फलवंत होता है और उसका फल हम स्वयं भोगने पाते हैं, जैसा कि नीति वचन 18-21वीं आयत कहती है। इसलिए सचेत हो जाए, बी केयरफुल, अपने आप को सचेत रखें, वो ही बातों को बोलें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। डोंट टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, टॉक अबाउट योर प्रॉमिस। परमेश्वर की आशीषों के बारे में बातें करें। अगर दुखी हैं, अगर समस्याओं में हैं, प्रार्थना करने बैठ जाएं, परमेश्वर से वार्तालाप करें, और उसके बाद जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपको खुश और आनंदित रखेगी। जब भी घर से बाहर निकले, आईने में अपने आप को देख के कहें तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को देखेंगे और आप अपने आप को हमेशा आशीषित पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में सचेत होकर अपने शब्दों को बोलने का प्रयास करें। कुछ भी ना बोल दें, किसी भी प्रकार की वार्तालाप में कुछ भी शब्दों को ना निकाल दें। कई बार जैसा कि होता है, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मुख से निकाल देते हैं, लेकिन जब बोले तो बोलने में धीमा रहें, थोड़ा सा संयम बरतें। जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझकर, बहुत तौल कर बोलें कि इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि वो रिजल्ट वापस स्वयं मेरे जीवन के पास, मेरे स्वयं के जीवन के लिए आएगा। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कहें प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। दुखी होने के लिए नहीं कह रहा है, प्रभु ने आज का दिन बनाया है, इसमें चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में हम अपने मुख से सिर्फ धन्यवाद के शब्द निकालेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु सदैव हमारे साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप सबों ने आशीष को प्राप्त किया होगा। और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि अब आने वाले दिनों में आप बहुत सोच समझ के अपने मुख से अपने शब्दों को निकालेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं, तो आप बीमार ही होते चले जाएंगे। यदि आप कहेंगे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वैसे ही होते जाएंगे, आपके चेहरे पे भी वैसे ही रंगत आती जाएगी, क्योंकि आप अच्छा सा प्रतीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए उठें, खड़े हो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को संवारें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। और अगर दुख में है
तो प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आपके जीवन में प्रभु की आशीषें आगे बढ़ती जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को खुश रखे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं तमाम सारी आशीषों के लिए, इस दिन के लिए जो प्रभु ने मुझको दिया कि आपके समक्ष बैठकर फिर से प्रभु का स्तुति करने पाए, परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखने पाए। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कलीसिया के तमाम सारे प्रिय भाई बहनों का, जिन्होंने बीते दिनों में रविवार के दिन जब हमारे परिवार के प्रिय सदस्य हमारे चाचू जो कि प्रभु में सो गए और प्रभु के अनंत महिमा में है और हमारे परिवार में एक दुख की घड़ी आई, लेकिन प्रभु ने ऐसे दुख के क्षण में हम सभी को, हमारे परिवार को संभाला। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने सांत्वना भरे संदेशों को, मैसेजेस को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, फोन कॉल के जरिए हमको और हमारे परिवार को जो सांत्वनाएं दी, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सभी को भी आशीष दे। विशेष धन्यवाद का विषय है, बीते दिनों में हमारे कलीसिया के मिस्टर आकाश राम का जन्म दिवस रहा। मैं हमारे प्रिय भाई मिस्टर आकाश राम को बहुत बहुत विश यू हैप्पी बर्थडे अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। और उसके साथ ही साथ आज धार से हमारी प्रिय बहन जो कि सुधा माने हैं, मिसेस सुधा माने, आज उनका जन्म दिवस है। हम अपने शुभकामनाएं संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से धार में रहने वाली सिस्टर सुधा माने को हम बहुत बहुत विश यू हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करे और वही शुभकामनाएं, हमारी ब्लेसिंग्स हमारे प्रिय भाई मिस्टर आकाश राम जी के लिए है कि प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय चाचू के जीवन के लिए कि उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए, हर क्षण दुख के क्षण में भी रहते हुए उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखा और अपने जीवन को धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंपा। जब प्रभु ने उनको अपने पास बुलाने के लिए तैयार किया, उन्होंने शांति के साथ इस संसार से विदाई ली, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा और आज प्रभु के पास वो आनंदित हैं, सकुशल हैं। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबों को संबल प्रदान करे, हम सबों को अपनी सांत्वना दे और हर क्षण हर पल हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कभी भी अपने मुख से नेगेटिव बातें ना निकालें, पर पॉजिटिव बातों को अपने जीवन में कहें, उन ब्लेसिंग्स को कहें जो आशीष हमने पाई हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब जो अपने अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख बड़ी नम्रता और दीनता के साथ झुककर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आज की सुबह आपने हम सभी को दी है। हमारी प्रार्थना और धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें जीना सिखाया है और जीने की कला आपने हमको दी अपने वचन के माध्यम से, कि हम बोलने में बहुत सतर्क रहें प्रभु। हम क्या बोल रहे हैं कई बार हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें जब सिखाते हैं कि हम वही शब्द बोलें जो हमारे लिए लाभकारी हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अब से हम अपने जीवन में हर उन बातों को बहुत तोल मोल के बोलना सीखें प्रभु और अपने जीवन को आशीषित बनाना सीखें। चाहे दुख हो, परेशानी हो, हम खुश रहें, आनंदित रहें और औरों के लिए भी प्रभु जी हम आशीष की बातें बोलने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने दुख के क्षण में हमारे परिवार को, हमारे प्रिय लोगों को अपनी सांत्वना भरे शब्दों को और अपने उस डीप कंडोलेंस को दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो मैसेजेस, जो फोन कॉल्स के द्वारा लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीषित करें। हमारी प्रार्थना विशेष रीति से मिस्टर आकाश राम के लिए प्रभु जी, जबकि उनका जन्म दिवस रहा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके जन्म दिवस के लिए प्रभु कि आपने उन्हें आशीषित किया। आपकी आशीष उनके साथ है, ऐसी हमारी प्रार्थना। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस सुधा माने के लिए प्रभु जो धार से हैं, हमारी प्रिय बहन पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं हमारी प्रिय बहन को आप आशीषित करें, अपने अनुग्रह से और भरते जाएं प्रभु और आपकी आशीष उनके साथ बनी रहे। और भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु जी जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा प्रभु, उन सबों को नाम बनाम हम आपके कदमों के पास लाते, हर एक पर आशीष मांगते, प्रार्थना करते हैं हर एक को आप आशीषित करें। आज हम अपने आप को, अपनी संपूर्ण कलीसिया को प्रभु, संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च को और प्रभु हर एक परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ प्रभु आज इस वचन को सुना है प्रभु और तेरे लिए अपने आप को तैयार किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु आपकी आशीषें हर एक के साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यूं ही हम अपनी आशीषों में आगे बढ़ाते चलें और हमें जीने की कला सिखाएं प्रभु कि हम हर बात में धन्यवाद देना सीखें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आशीषित किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को आपके सामर्थ्य सुरक्षा पर हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आप हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमको परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हम प्रभु की आशीषों को ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ और हमारे हर एक परिवार के घरानों के साथ अब से लेके हमारे उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे और अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़े। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कम करें, पर प्रॉमिसेस के बारे में ज्यादा बातें करें कि प्रभु ने आपको कितनी आशीषें प्रदान करी है, और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाए, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम अपने जीवन में पाएंगे। सो बी केयरफुल, सचेत रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार यूं ही आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, अपने आप को तैयार करें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने अवसर दिया और जीवन दिया तो हम नेक्स्ट संडे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से परमेश्वर के वचन से रूबरू होंगे और लोगों के लिए और अपने लिए आशीष उस परमेश्वर के वचन से पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।